अगाथा लॉन्ग के पहले 2 एपिसोड्स रिलीज किए गए जो कि करीब 40-40 मिनट्स के दिखाए गए, जिसमें भर भर के इंटरेस्टिंग डिटेल्स, ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस तो भाई इसमें भरे ही पड़े हैं। तो भाई एक वीडियो में 2 एपिसोड्स की इन सारी चीजों को कवर करना यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चलो यार आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी अगाथा ऑल अलोंग के पहले एपिसोड का एक छोटा सा ब्रेकडाउन, जहां पर एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अपनी मिस हार्नेस के साथ, जहां पर हमें उनका फर्स्ट लुक देखने को मिलता है एज डिटेक्टिव हार्नेस। जहां पर अगर देखा जाए तो भाई अपनी वांडा विजन के एंडिंग में अपनी वांडा ने अपनी अगाथा के ऊपर एक मैजिकल स्पेल किया था जिसमें वो अभी भी फंसी हुई होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है सॉर्ट ऑफ वो अपनी एक बनाई गई इमेजिनेशन वाली दुनिया में जी रही होती है, जहां ऑफ कोर्स भाई अपनी दुनिया में वो एक कॉप बन चुकी है, जहां इवन उसका नेबर हर भी भाई उसकी इमेजिनेशन वाली दुनिया का एक पार्ट बन चुका है, जिसमें वो उसका एक को पार्टनर बन चुका है, जिसे हम पहले भी अपनी वांडा विजन में देख चुके होते हैं। जहां पर हर द्वारा अगाथा को बताया जाता है कि उसे एक डेड बॉडी मिली है जेन डो की। और अब जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई अमेरिकन पुलिस को अगर कोई भी अनजान डेड बॉडी मिलती है ना, जिनकी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती या कोई डिटेल वगैरह नहीं होती, तो भाई उनको जेंडो के नाम से बुलाया जाता है। खैर अब जितना भी भाई हमें सिनेरियोज में दिखाया गया है भाई उससे तो यही पता चलता है कि जो डेड बॉडी मिलती है भाई वो वांडा की ही होती है। आप ये मान सकते हो क्योंकि आप बॉडी को वांडा के सिमिलर कपड़ों में भी देख सकते हो, जहां इस बॉडी की फिंगर्स भी ब्लैक होती हैं, जो कि अपनी वांडा की भी अपनी डार्क होल का यूज करके हो चुकी थी। खैर यार अब फेस तो यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता, बट देखने से तो भाई यही पता चलता है कि अपनी अगाथा स्लोली सही बट यार वो अपने वांडा के स्पेल से बाहर आती जा रही है, क्योंकि अब वांडा तो जिंदा रही नहीं तो भाई उसका स्पेल ही क्यों जिंदा रहेगा। और वैसे भी जो सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं भाई वो सबके सब ना रियलिटी होते ही नहीं, मतलब जहां पर हमें डेड बॉडी मिलती है या फिर पुराने कैरेक्टर्स जो अब दूसरे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, या जहां पर अपनी अगाथा पुलिस वाली बन चुकी है, भाई ये सबके सब ना मैंने जैसे आपको पहले बताया अपनी अगाथा की एक बनाई गई इमेजिनेशन वाली दुनिया है, जहां पर वो अपनी अब जिंदगी जी रही है। खैर यार इसी के साथ भाई बॉडी वाली लोकेशन से अपनी अगाथा को 2 चीजें और मिलती हैं। एक तो भाई उसका खुद का एक लॉकेट जो भाई हमने वांडा विजन में उसे पहना हुआ देखा था, जहां कैसे इस लॉकेट पे भाई 3 गॉडेस मैडन, मदर और क्रोन का सिंबल बना हुआ होता है, एंड हिस्टोरिकली भाई इन्हें विचक्राफ्ट से कंपेयर किया जाता है। एंड दूसरी चीज जो भाई उन्हें बॉडी मिलती है उसके साथ भाई एक लाइब्रेरी कार्ड भी मिलता है, जिसके तुरंत बाद ही अगाथा उसी वेस्टव्यू की लाइब्रेरी में उस कार्ड के बारे में कुछ पता करने जाती है, जहां पर एज लाइब्रेरियन हमें डॉटी जोन्स भी देखने को मिलती है, जिसको हम पहले भी अपने वांडा विजन में देख चुके होते हैं। खैर यहीं पर लाइब्रेरी वाले सीन में ये चीज भी रिवील की जाती है कि जो वो अपना लाइब्रेरी का कार्ड होता है वो किसी अपनी डायलॉग एंड रेथोरिक नॉन हिस्ट्री ऑफ लर्निंग एंड डिबेट नाम की किसी एक बुक का दिखाया जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप इस बुक के अगर फर्स्ट अल्फाबेट लेटर को लोगे तो यहाँ पर डार्क होल स्पेल होगा। खैर भाई इसी के बाद लाइब्रेरी में ये बात भी रिवील होती है कि जो बुक होती है वो लास्ट टाइम चुरा ली गई थी, तो भाई ऑब्वियस है भाई यहाँ पर डार्क होल की बात चल रही होगी जिसे चुराया होगा अपनी अगाथा ने, तो भाई जिसके बाद भाई वो अपनी वांडा उससे छीन लेती है। बट यार उसी के बाद लाइब्रेरियन ये भी बोलती है कि भाई इसकी कॉपीज लाइब्रेरी में अभी भी अवेलेबल है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो यार जैसे अपनी अगाथा उसे चेक करने जाती है तो भाई रिवील होता है कि वो सारी की सारी कॉपीज बुरी तरीके से जली पड़ी होती हैं। आपको याद होगा अपनी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी वांडा ने मरते वक्त अपनी डार्क होल की सारी कॉपीज को पूरी तरीके से जला दिया था। देन ये आगे पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है अपने ऑब्री प्लाजा के कैरेक्टर रियो वाइडल की। एंड भाई सच में इस कैरेक्टर से जितना डर या अपनी टेंशन अगाथा को मिलती है ना भाई उसे आप भी फील कर सकते हो। एंड बाद में जब अगाथा अपने उस लॉकेट को अपनी एंटीक शॉप पे लेकर जाती है तो भाई वहां पर रिवील होता है कि उसमें कुछ बाल भी रखे होते हैं। एंड सबको पता है कि भाई डार्क मैजिक और बालों का कितना पुराना रिश्ता है। देन फिर अगाथा को हम उसके घर पे देखते हैं जो कि अपने बेटे के रूम में खड़ी होती है। आप उसके बेटे का यहाँ पर नाम निकोलस स्क्रैच भी लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि उसका बेटा होता है। वैसे बता दूं कि भाई कॉमिक्स में इसका बेटा भी एग्जिस्ट करता है, जो कि बड़े होकर एज ऑब्वियस भाई एक इविल मैजिशियन ही बनता है। खैर इसी के बाद भाई एजेंट वाइडल भी अगाथा के घर पहुंच जाती है, जहां बाद में यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि अगाथा के घर पे चोरी करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां अगर देखा जाए तो भाई मार्वल वाले इस कैरेक्टर के अराउंड एक छोटी सी मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ उसका नाम भी रिवील नहीं किया जाता। मतलब जैसे अगाथा को वो कुछ अपने बारे में बताने की कोशिश करता है तो भाई उसका ब्लैक बोल्ट की तरह ही यहाँ मुंह बंद कर दिया जाता है, जिससे भाई एपिसोड 2 के एंडिंग तक भाई अगाथा को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। खैर वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई वांडा का ही बेटा बिली मैक्सिमोफ है, जिसको हम पहले भी अपनी वांडा विजन में देख चुके हैं एज चाइल्डहुड में। तो भाई हो सकता है कि भाई उसी कैरेक्टर का एक अल्टरनेट वर्जन हो जो कि किसी और यूनिवर्स से आया हो, जिस वजह से इस कैरेक्टर के अराउंड एक मिस्ट्री बनाई जा रही हो। तो भाई प्रोबेबली इसके बारे में जानने के लिए भाई हमें सीरीज आखिरी तक तो देखनी ही पड़ेगी। खैर बाद में जब अगाथा उसे अरेस्ट कर लेती है तो भाई आपने भी यहाँ नोटिस किया होगा कि भाई उसकी फिंगर्स ब्लैक होती हैं, जिस बात को भाई वो इंक का नाम देकर टाल देता है। तो भाई मेरे हिसाब से वो इंक तो दूर दूर तक नहीं होने वाली, बल्कि भाई मुझे लगता है कि भाई ये बंदा भी ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है। देन यहीं पर भाई वो बंदा एक स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से अपनी अगाथा अपनी वांडा के स्पेल से पूरी तरीके से बाहर आ जाती है। और जहां पर भाई वांडा की जो बॉडी मिलती है भाई उस लोकेशन की फोटोज भी गार्डन की फोटोज में चेंज हो जाती हैं। और जब अगाथा बॉडी चेक करने मॉर्करी पहुंचती है तो भाई वहां पर भी हमें उस बॉडी से वांडा की काफी सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे उसके लाल बाल हो गए, उसकी रेड आईज हो गई, या इवन उसके पैर पे वही
लाइब्रेरी कार्ड लटका हुआ हो गया, जहाँ पर उस लाइब्रेरी के कार्ड में जनवरी 21 अगाथा के हाथों वो डार्क होल्ड लगी थी और अक्टूबर 31 भाई वांडा ने उससे वो छीन ली थी। एंड देन जैसे ही इस मोमेंट पे अपनी अगाथा को रियलाइज होता है कि वांडा मर चुकी है, तो भाई उसका स्पेल पूरी तरीके से टूटने लग जाता है। एंड देन हम अगाथा को भाई उसके हर एक स्टाइल में देखते हैं, मतलब हर कैरेक्टर में देखते हैं जिसमें भाई वो अपनी वांडा विजन में पूरे कैरेक्टर को निभा चुकी है। और रिवील होता है कि भाई वो अब तक खुद की एक बनाई दुनिया में जी रही होती है, वो भी करीब 3 साल से। एंड उसे आगे बिली भी मिलता है, जिसे वो रियलाइज होता है कि भाई उसने बिली को अरेस्ट नहीं बल्कि किडनैप करके रखा होता है। देन यही ऑब्री प्लाजा की एक कैरेक्टर भी आती है और रिवील होता है कि भाई वो एक ग्रीन विच होती है जो कि अगाथा को हेट करती है और उसे खत्म करना चाहती है, बट वो उसे खुद नहीं मार सकती। बट भाई जाते जाते वो अगाथा को ये बोल जाती है कि अगर वो उसे नहीं मार सकती तो क्या हुआ, भाई जाकर वो सेलेम 7 को उसके बारे में बता देगी, वो उसे किसी ना किसी तरीके से ढूंढ ही लेंगे। खैर अगर नहीं पता तो बता दूं भाई, कॉमिक्स में अपनी विजार्ड्स और विचेस का एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है सेलेम 7, जो कि भाई इसका हर एक ग्रुप मेंबर भाई एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। और सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है भाई, इनका फादर और कोई नहीं बल्कि अपना निकोलस स्क्रैच ही होता है, माने अपने अगाथा का ही बेटा, मतलब इनका बाप होता है। और विच मींस भाई कॉमिक्स में अपनी अगाथा सेलेम 7 की दादी होती है। बट एज ऑलवेज भाई सबको पता है कि भाई ये स्टोरी लाइन तो भाई लाइव एक्शन में भाई दूर दूर तक फॉलो नहीं होने वाली। खैर तो बस भाई फर्स्ट एपिसोड में मेरे को तो भाई बस यही चीजें बताने लायक लगी, तो मैंने उन सारी चीजों को डिटेल में बता दिया। बट जब भी भाई अगर कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई कमेंट करके जरूर से बता देना। खैर तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से देना, और उसी के साथ भाई अगर चैनल पर नए हो तो यार क्या वेट कर रहे हो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसी के साइड में जो बेल आइकन का बटन बना हुआ आएगा ना यार, उसे जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरा हर एक अपडेट सबसे पहले आपको अपडेट रखता रहे। खैर तो चलो यार, मिलता हूं अपने अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए गुड बाय।